नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। अफगानिस्तान का उत्तर प्रदेश से राजनीतिक, सामाजिक, किसी तरह का सीधा साधा कोई नाता रिश्ता भी नहीं है। लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाना तय कर लिया है, तब 6 महीने बाद चुनाव में उतरने वाले उत्तर प्रदेश में अभी से चर्चाए तालिबान है। नमस्कार, आपका इस विशेष पेशकश में स्वागत है। आज तक पर वो खास शो देख रहे हैं जहां पता चलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में तालिबान की चर्चा आखिर क्यों है। असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नुमानी, बड़े अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से लेकर यूपी में विवादों के शायर मुनव्वर राणा तक तालिबान कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या इस बार तालिबान भी यूपी के चुनाव में मुद्दा होगा। पहले किरदार के साथ आज आगे बढ़ते हैं। नाम है मुनव्वर राणा साहब, जिन्हें तालिबान से तुलना के चक्कर में अब जेल जाना पड़ सकता है। अफगानिस्तान की सत्ता पाने के लिए अपने आतंक से जीत हासिल करने के बाद तालिबान यूं ही पताका फहराने में जुटा है। धर्म के नाम पर जिहाद का जो राग तालिबान ने अफगानिस्तान में छेड़ा और उससे सत्ता के सुर साधे, उसी दहशत की धुन के दम पर अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान की रिहर्सल परेड का ये लेकिन अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे तालिबान का नाम उत्तर प्रदेश की सरजमी पर चुनाव से 6 महीने पहले ही गूंजने लगता है। काबुल से लखनऊ की सड़क मार्ग से दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। लखनऊ और काबुल के बीच हवाई रास्ते से दूरी करीब 1300 किलोमीटर है। लेकिन अफगानिस्तान में कब्जा कर चुके तालिबान की चर्चा उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से हो रही है। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश में तालिबान जैसे तो कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कैसे क्यों नहीं? अब दूसरा एपिसोड रखिएगा। दूसरे एपिसोड की बात करने वाले विवादों की मशहूर शायर मुनव्वर राणा ही वो पहले किरदार हैं जो उत्तर प्रदेश में चर्चाए तालिबान के सिरमौर हैं, जिन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में जनता के सपनों को पैरों तले रौंद कर सरकार बनाने चले तालिबान की इमेज सुधर जाएगी। वो तालिबान जो अपनी क्रूर छवि से सत्ताधारी इमेज दुनिया के सामने दिखाने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला वीडियो शूट कराता है, वर्दी पहनाकर खुद को सभ्य, अनुशासित और संगठित दिखाने की कोशिश करता है, और उसकी आंखों में धूल झोंकने वाली इसी हरकत पर लहालोट होते हैं मुनव्वर राणा जैसे उत्तर प्रदेश के शायर। मुमकिन है कि इनको होश आया हो कि इंसान को शहर में जंगली की तरह नहीं जीना चाहिए। तो मुमकिन है कि अल्लाह इनको सुधारे, भगवान इनको नेक रास्ता दिखाए। भगवान जब आचार्य वाल्मीकि से ये काम ले सकता है कि उनसे रामायण लिखवा सकता है, तो मुमकिन है कि भगवान तौफीक दे दे इन जिहादियों को जो तालिबानी के नाम से मशहूर हैं कि ये सुधर जाएं, इंसानों की तरह रहें, जंगल न बनाए दुनिया को, अपने मुल्क को भी जंगल न बनाए। यही वो बयान है जिसने मुनव्वर राणा को मुश्किल में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में चर्चाए तालिबान की इस शायरी में वाल्मीकि से तालिबान की तुलना करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले मुनव्वर राणा के खिलाफ SC/ST एक्ट के अलावा धारा 153A, 295A और 505(1)B के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद हाई कोर्ट से राहत मांगने गए राणा को अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया और साफ साफ कहा कि मुनव्वर राणा का जो काम है वही उन्हें करना चाहिए। मुनव्वर राणा ने ये कह दिया। अगर मैंने ये कहा कि भगवान जब आचार्य वाल्मीकि से ये काम ले सकता है कि उनसे रामायण लिखवा सकता है, तो मुमकिन है कि भगवान तौफीक दे दे इन जिहादियों को जो तालिबानी के नाम से मशहूर हैं कि ये सुधर जाएं। धर्म के नाम पर जिहाद चलाने वाले तालिबानी लोगों को मारते हैं, सरेआम पीटते हैं, जिनके लिए महिलाओं की आजादी अपराध है। उन जिहादियों में सुधार की दुआ अल्लाह से करने वाले मुनव्वर राणा की अब तबीयत खराब हो जाती है। अभी राणा का घर पर ही इलाज चल रहा है। गिरफ्तारी की तलवार तालिबानी चर्चा पर लटकती है और इस सवाल के जवाब तक पहुँचे हम कि आखिर तालिबानी मुशायरे की महफिल मुनव्वर लगाते क्यों हैं? तो पहले तालिबान के लिए इनके बयान सुनिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी।
समझे आप? ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। तालिबानियों की क्रूरता को जस्टिफाई करने वाली ये विवादों की शायरी आखिर क्यों मुनव्वर लगातार कर रहे हैं? क्यों मुनव्वर को यूपी में रहकर ये कहना पड़ता है कि तालिबानियों की जंग जायज है? इश्क और जाति ये दो तरफा खेल है। आप अमेरिका बुलवा करके, अमेरिका से लोग बुलवा करके उनके बच्चों को मरवा रहे हैं, उनको घरों को कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझेंगे कि वो गुलदस्ता लेकर के निकलेंगे शहर में? उनको लेकर तो निकलना पड़ेगा AK-47 ही। खुद को कलमकार कहने वाले मुनव्वर ने 10 दिन के भीतर जितनी गजल या शेर नहीं लिखे, उससे ज्यादा बार मुनव्वर राना तालिबान तालिबान बोलते हुए तालिबानियों की हरकतों को हिंदुस्तान और खासकर उत्तर प्रदेश में जायज ठहराने का माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। तो क्या मुनव्वर राना जैसे शायर असल में अफगानिस्तान से अमेरिकियों के जाने के बाद जिस तरह तालिबानी गोली चलाकर खुश हुए, उसी तरह अपनी बोली उत्तर प्रदेश में चलाकर मुनव्वर राना खुश हैं? इन आरोपों पर आगे बात करेंगे। लेकिन जो तालिबान सत्ता बनाने की तैयारी करके भी अभी कोड़े बरसाना नहीं भूला, जिस तालिबान के कोड़े के घाव इस अफगानी युवक की पीठ पर मौजूद हैं, उसी तालिबानी क्रूरता की तुलना उत्तर प्रदेश से करने लगते हैं खुद को उर्दू अदब का शायर मानने वाले मुनव्वर राना। बहुत तालिबानी यहाँ भी हैं, हिंदू भी तालिबानी होते हैं। तालिबान की तुलना न तो किसी भारतीय मुस्लिम से की जा सकती है, न ही तालिबान की तुलना किसी भारतीय हिंदू से। तो मुनव्वर राना को तालिबानियों की बंदूक और तालिबानियों की गोली चलाने की दहशत भी क्यों पसंद है, जो वो तालिबान की तुलना उत्तर प्रदेश के अपराधियों से भी कर डालते हैं? इतने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या, तालिबान से ज्यादा? यस, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस यस, यहाँ के माफियाओं के पास ज्यादा हथियार? जी बिल्कुल। मुनव्वर राना का अपने बयानों पर कायम रहना और तालिबान को लेकर मजबूती से पक्ष रखना उनकी आंखों में नजर आता है। भाई मैंने ऐसी कौन सी धार्मिक भावना भड़का दी कि दुनिया में हंगामा हो गया, कत्लेआम होने लगा, या कौन सी बमबारी होने लगी? क्या बमबारी की है, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं? मुनव्वर राना पर फैसला तो कानून करेगा, लेकिन यूपी में तालिबान की तुलना अफगानिस्तान के आतंकियों से करने वाले मुनव्वर इस वीडियो को जरूर देखिए। जिन तालिबानियों के लिए अल्लाह से नेमत और सुधार की दुआएं लखनऊ रायबरेली से मुनव्वर राना करते हैं, वो तालिबानी अफगानिस्तान में महिलाओं का अधिकार मांगने वाले दल पर किस तरह टूट पड़ते हैं, शायद ये चीख भी मुनव्वर राना सुन सकें। उत्तर प्रदेश में तालिबान जैसे तो कोई काम नहीं हो रहा? हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कैसे क्यों नहीं? अब दूसरा एपिसोड रखिएगा। आज तक ब्यूरो। चुनावों से पहले ऐसे बयान राजनेताओं के आते थे जिसमें कहा जाता था पाकिस्तान चले जाओ। अब यूपी में चुनाव से पहले एक खेमा कहता है दिक्कत है तो अफगानिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान की जगह अफगानिस्तान अब चुनावी बयानबाजियों का हथियार बन गया। तो सवाल उठता है कि ऐसी नौबत आई क्यों? क्या इसका कारण मुनव्वर राणा जैसे लोग हैं ही जो मुसलमानों की बात करते हुए तालिबान तक पहुंच गए? सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। हम एक शायर की हैसियत से सच बोलना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ।
हिंदुस्तान का मुसलमान जो करेगा वो बहुत बड़ा डेंजर आतंकवादी होगा। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बात तो निकली ही है तालिबानी चर्चा करते हुए मुनव्वर राना की, जो उन्हें जेल तक पहुंचा सकती है, क्योंकि मुनव्वर राना जब तालिबान की चर्चा करते हैं तो बात तालिबान की ही नहीं होती। मुनव्वर राना तालिबान का नाम लेकर एक बड़े वर्ग को चुनावी जमीन पर कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जो भले मुनव्वर राना के तालिबानी बयानों से सहमत ना हो, लेकिन समाज में सोच के आधार पर बंटवारा होने लगता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में फिर सरकार सख्त होती है। कोर्ट ने इनकार किया है तो ऐसे लोग गिरफ्तारी होगी। क्या कहेंगे सर उनके इस तरह की जो इस तरह के बयान घोर कठोर निंदा की जाती है और इस प्रकार के बयान के लिए भारत की पवित्र भूमि पे कोई स्थान नहीं है। जो इस प्रकार के बयान देते हैं वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और एक जो तालिबानी चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुनव्वर राना और शफीकुर रहमान बर्क, ये दो वो बड़े नाम हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में सख्ती से कानूनी धाराओं में तालिबान को लेकर बयानबाजी के मामले में केस दर्ज हुआ। मुनव्वर राना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की एफआईआर हुई तो समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ 124 से यानी कि राजद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि यूपी में चर्चाएं तालिबान के इन दोनों चेहरों ने तालिबान की प्रशंसा में सुर बांधा। थोड़ा बहुत तालिबानी यहाँ भी है, तो तालिबानी का मुसलमान नहीं होता है, हिंदू भी तालिबानी होते हैं, आतंकवादी क्या मुसलमान ही पैदा होते हैं। तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तालिबानियों को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत की आजादी के सेनानी की तरह बताने और तालिबानी हिंदुओं में भी होने वाले इन बयानों को देने के पीछे क्या मकसद है? दो कारण हो सकते हैं। पहला, क्या धर्म के आधार पर अपने हिसाब से वोटों का ध्रुवीकरण कराना है, और दूसरा, जिस धर्म के आधार पर तालिबान सत्ता चाहता है उसी धार्मिक नजरिए से तालिबान को देखना। देश में लाखों भारतीय मुस्लिम नागरिक ऐसे हैं जो किसी भी तरह से तालिबान और तालिबानी सोच के समर्थक नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म के नजरिए से काबुल में चढ़ते तालिबान के झंडे को देखते हैं, जो सोचते हैं कि तालिबान का शरिया कानून लागू करना सही है, जो तालिबान के शासन को धर्म के आधार पर जरूरी मानने लगते हैं। तो क्या मुनव्वर राना की भी यही सोच है कि धर्म के आधार पर कट्टर फैसले लेने चाहिए? क्या इसीलिए मुनव्वर राना तालिबान को लेकर विवादित बयान उत्तर प्रदेश में देते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने एक पुराना बयान खोजा। जब सवाल पूछा गया था कि विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस में गला काट देने वाली सोच को वो क्या सही मानते हैं? मजहब के लिए अगर इस तरीके से होता है तो अगर उस लिए कत्ल किया गया, एक औरत का गला काट दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। नो, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जुनून, गुस्सा, इसीलिए हमारे यहाँ इस्लाम में भी, दुनिया के हर मजहब में है कि गुस्सा हराम माना जाता है, कि गुस्सा जो है वो हराम है। लेकिन इसीलिए ये भी कहा जाता है कि किसी को इतना मजबूर न करो कि वो एग्रेसिव हो जाए, किसी को इतना मजबूर न करो कि उसके अंदर का भेड़िया जाग जाए। इसी सोच के तहत मुनव्वर राना को लगता है कि तालिबान को अमेरिका ने दबाया, और ऐसी ही सोच के कारण मुनव्वर राना को क्या ये भी लगता है कि तालिबान ने अब लड़ाका बनकर अपना बदला लिया और वो सही है? दोबारा एक पुराना बयान मुनव्वर राना का सुनना जरूरी हो जाता है। गॉड को तो वो खुद मानते हैं। आप हजरत ईसा का कार्टून बनाइए तो आप उनका तो नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं, तो आप क्यों बनाएंगे? कार्टून तो बुरी चीज है। ऐसे ही बयानों की जमीन पर आगे बढ़ते हुए अब मुनव्वर राना इतना आगे आ चुके हैं जहां वो तालिबानियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि तक से कर डालते हैं, और तब समाज बंटता है। बजरंग दल भी आगे आता है और शुरू होता है तालिबान को लेकर उत्तर प्रदेश में विभाजन। मुनव्वर राना नहीं, बल्कि वे सब लोग जो राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, और पूर्व की सरकारों में जिन लोगों ने मलाई चाटी है, उन सबके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि योगी जी कानून व्यवस्था को लेकर और वो चले हुए हैं, और हिंदुओं के देश में हिंदुओं को थोड़ा सा महसूस ही हुआ कि ये देश मूलतः हिंदुओं का था, और सरकारों ने को थोड़ा सा
पक्ष उधर को लेना शुरू किया तो उन लोगों को ये दिखाई दिया कि हम लोगों को यहाँ टारगेट किया जाए। तो अफगानिस्तान तालिबान की चर्चा उत्तर प्रदेश में इस तरह हिंदू और मुसलमान तक आ जाती है। क्या यूपी में चर्चाएं तालिबान की एंट्री ही इसीलिए हुई ताकि तालिबान के नाम पर वोट आगे बांटे जा सके? आज तक ब्यूरो। राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी यूं ही नहीं घटता, यूं ही नहीं होता। राजनीति में कहा जाता है कि पास के नुकसान की बजाय दूर का फायदा देखो। तो अभी उत्तर प्रदेश में पास का नुकसान यह है कि तालिबान के नाम पर होती चर्चा से समाज में एक कटुता फैलती है, लेकिन इसमें दूर का फायदा किसका है? तालिबान का नाम जो लोग यूपी में ले रहे हैं, क्या सिर्फ अपनी सीट, अपने लोग, अपने मजहब का वोट पाने के लिए वास्तविकता में अपनी पार्टी का दूर का नुकसान करा रहे हैं? तालिबान की ये यूपी वाली चर्चा में वोट किस करवट जाएंगे? देखिए। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चर्चाएं तालिबान का सीधा संबंध मुस्लिम वोट को एकजुट करने और मुस्लिम वोटों के एकजुट होने से बहुसंख्यक वोट के भी एक तरफा होने से जुड़ा है? बीजेपी का यह पहला ट्वीट देखिए, जिसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी ने शफीकुर रहमान बर्क की तस्वीर के साथ लिखा है कि अखिलेश जी, जनता आपके कारनामे देख रही है, तालिबानी सोच वाले सपा के नेताओं का समर्थन क्यों कर रहे हैं? अब दूसरा ट्वीट देखिए, 21 अगस्त को यूपी बीजेपी के हैंडल से लिखा गया, तालिबानी सोच वाले ये याद रखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इस ट्वीट का आधार बना तिरंगे को लेकर एक जगह विरोध होना। अब तीसरा ट्वीट देखिए, लिखा है, कहीं भूले तो नहीं आप, अखिलेश की वोट बैंक राजनीति के कारण किस तरह दंगों की राजनीति में झुलस रहा था यूपी। उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तालिबान की कहानी इसी तरह सियासत के मैदान तक सीधे पहुंच चुकी है। जो लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के आरोप लगाकर अब्बा जान के विवाद से शुरू हुई। सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था, और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। कौन किससे सीख रहा है आप भी जानते हो, मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या रही है, आप उससे भी जानिए। क्या मैं आपके पिताजी को अब्बू जान कह के बुला सकता हूं? आपका नाम क्या है आप बताइए ना। हाँ सोचिए आप, ये भाषा मुख्यमंत्री होगी। जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो, उसके मंत्री उसके सहयोगी कैसी भाषा बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% है। नंबर में देखें तो 3,85,00,000। 145 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां 20% मुस्लिम नागरिक हैं। 47 विधानसभा सीट ऐसी जहां मुस्लिम नागरिक 30% तक हैं। कुल 137 सीट यूपी विधानसभा की ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं। लेकिन फिर भी 2017 के चुनाव में बीजेपी कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे बिना यूपी में 403 में से 325 सीट जीतती है। इसकी वजह बनती है मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच में वोटों का बंट जाना। तो क्या इसीलिए शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं को खुलकर धर्म के नाम पर आतंक की बात करने वाले तालिबान के समर्थन में बोलने के बावजूद पार्टी कुछ नहीं कहती? और तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन के भीतर से कहते हैं, अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। उत्तर प्रदेश समेत देश में चर्चाएं तालिबान को अगर गूगल सर्च के आधार पर देखें तो रिसर्च टीम की तरफ से मिली मदद के मुताबिक
अफगानिस्तान में तालिबान के 15 अगस्त को आने के साथ ही दुनिया में भारत 5वें नंबर का देश था जहां तालिबान नाम से लोग गूगल पर सर्च कर रहे थे। यूपी में गूगल सर्च इंजन पर लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तालिबान शब्द लिखकर खोजा गया। अफगानिस्तान में जब तालिबान कब्जा करता है तो भारत के सोशल मीडिया में #GoToAfghanistan ट्रेंड करने लगता है। पिछले कुछ हफ्तों में 1.5 लाख से ज्यादा बार एक खास सोच के लोगों की तरफ से #GoToAfghanistan के ट्वीट किए गए हैं। तालिबान को लेकर यही नजरिए का बंटवारा धीरे धीरे देश के कई राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश में चर्चा करते हुए फैल रहा है, जिसके आधार पर वोटों का बंटना तो तय है, लेकिन जो समाज बटेगा उसकी चिंता किसी को नहीं। आज तक ब्यूरो। मान न मान यूपी में चर्चाए तालिबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। एक बार फिर आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने से पहले ही चर्चाए तालिबान के इस हिस्से में हम आगे बढ़ेंगे नसरुद्दीन शाह की नसीहत पर उठी सियासत के साथ। जब उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता को लेकर समर्थन करते हुए कुछ बयानों के बुलबुले उठे तो नसरुद्दीन शाह ने उन्हें फूंक मारकर बंद करना चाहा। तालिबान को धर्म के नाम पर लड़ने वाला लड़ाका मानने वाली सोच की खुलकर मुखालफत नसरुद्दीन शाह ने की। लेकिन क्या इन विचारों के आईने में शफीकुर रहमान बर्क, सज्जाद नुमानी, मुनव्वर राना खुद को देखना पसंद करेंगे? हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए। अब जहाँ तक तालिबान का मसला है, इसने तो हुकूमतों को हैरान कर दिया है। वो इस माना कर के अमेरिका जैसी सुपर ताकत 20 साल तक उनको फना करने में, तबाह करने में लगी रही, लेकिन वो अपना नुकसान करती रही। हमारे देश में चर्चाए तालिबान का ये चैप्टर तब एक नए मोड़ से गुजर रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान की साजिश की एक अलग प्रेमगाथा चल रही है, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद काबुल पहुंचते हैं। भारत में आतंकी धमाके प्लान करने वाली ISI का मुखिया तालिबान की सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान में चाय की चुस्कियां लेता दिखता है, लेकिन भारत के लिए सजग करने वाली इन तस्वीरों से उलट चर्चाए तालिबान में मुरीद होकर बिछ जाने वाले चेहरे क्या अब अभिनेता नसरुद्दीन शाह के दिखाए आईने में अपना चेहरा देखेंगे? तालिबानी जब अफगानिस्तान में अपने कब्जे का जश्न मनाते हैं तो भारत में भी एक वर्ग ऐसा तुरंत खड़ा होने लगता है जिसे तालिबानियों में आजादी के मतवाले दिखते हैं, जो तालिबानी सोच के तहत महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ भारत में बात करते हैं, जो सोचते हैं कि तालिबान ने जो किया वो सही है। और ऐसा वर्ग भी हमारे देश में इसी हफ्ते सामने आ गया, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया अरशद मदनी, जो तालिबानी फरमान की तरह चाहते हैं कि लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़ें, जो बच्चों के एक साथ पढ़ने में नैतिकता कम होने की दलील देते हैं और कहते हैं अनैतिक आचरण से दूर रहने के लिए सह शिक्षा को खत्म किया जाना जरूरी है। गैर मुस्लिमों को भी लड़के लड़कियों की साथ शिक्षा का विरोध करना चाहिए। इन्हीं लोगों को तालिबान के नाम पर अपने अपने कुत्सित विचारों को उगलने का मौका मिला तो नसीरुद्दीन शाह ने तलखियत के साथ सीधे पूछा, चाहते क्या हैं ये लोग? आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। संभव है कि नसीरुद्दीन शाह अपने इस बयान में भारत के मुस्लिमों में तालिबान के जरिए अपनी बात को चिपकाने वालों को सावधान करना चाहते हैं और पूछते हैं,
जैसे शरीयत का कानून, महिलाओं की शिक्षा, नौकरियां, 3 तलाक जैसी बातें जो दुनिया में खत्म होने की कगार पर हैं, वो अफगानिस्तान में अब देखने को मिल सकती हैं। तो क्या इन्हीं बातों को अब तालिबान का समर्थन करने वाले भी भारत में चाहते हैं? हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नसीरुद्दीन शाह की इन खरी खरी बातों को सुनना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआत हमारे देश में पिछले 20 दिन के भीतर धीरे धीरे तालिबान की जीत में अमेरिका के विरोध के नाम पर धर्म के चश्मे से देखने का काम शुरू हुआ। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। अब जहाँ तक तालिबान का मसला है, इसने तो हुकूमतों को हैरान कर दिया है। वो इस माना करके अमेरिका जैसे सुपर ताकत 20 साल तक उनको फना करने में, तबाह करने में लगी रही, लेकिन वो अपना नुकसान करती रही और कतर में बैठ के समझौता करके अपने फौजियों को बाहर बुला लिया। तो गोया अमेरिका जैसी ताकत गोया अपने को शिकस्त और हार मान रही है। ऐसी सूरत में ये मुट्ठी भर तालिबान जो के 60-65 हज़ार हैं, 3.5 लाख अफगान की फौज जो अमेरिका की तरबियत और ट्रेनिंग दी हुई थी, वो उनका मुकाबला नहीं सकी, सरेंडर कर लिया। तो कुछ न कुछ तो बात है उन तालिबान में। और तालिबान के कब्जे पर अपना प्रेम दिखाने वाली ये सोच तब और आगे बढ़ी जब भारत में भी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने के विरोध में अरशद मदनी की बातों का समर्थन करने वाले बढ़ने लगे। स्कूल लेवल तक तो कोई एजुकेशन में कोई हरज नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज लेवल पर इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एजुकेशन को इस तरीके से सिस्टमाइज किया जाए कि लड़के और लड़की दोनों तालीम भी हासिल कर लें और उसमें कोई मसाइल भी ना पैदा हों जो आए दिन पैदा होते हैं। माहौल खराब हो रहा है गलत मलत तालीम की वजह से। धीरे धीरे उसी सोच को समर्थन देने की बात कही जाने लगी है जो तालिबान अब अफगानिस्तान में लागू कर रहा है। तो जरूरी है कि विरोध इसका समय रहते हो, वरना चर्चाएं तालिबान से शुरू हुआ ये खेल समाज के भीतर फिर से उसी सोच को पैर पसारने देगा जिससे आजादी दिलाने में एक बड़ा वक्त लगा है। आज तक ब्यूरो। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मुनव्वर राणा तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से करते हैं। बात सिर्फ ये भी नहीं कि समाजवादी पार्टी के सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह तालिबानियों को बता डालते हैं। कहानी इससे भी आगे बढ़ जाती है जब तालिबान शब्द का इस्तेमाल ही हमारे देश के कई राज्यों में अपनी अपनी सियासत हाँकने के लिए किया जाने लगता है। एक वक्त था जब हर बात पर आईएसआई से लिंक, पाकिस्तानी कनेक्शन की बात राजनीतिक विरोध में होती थी। अब उसकी जगह तालिबान लेता जा रहा है। मुंबई के जुहू में बीजेपी का ये प्रदर्शन जावेद अख्तर के घर के बाहर हो रहा है क्योंकि तालिबान से तुलना किए जाने पर नाराजगी है। एक इंटरव्यू में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन तालिबान की तरह ही हैं। इनके रास्ते में भारत का संविधान रुकावट बन रहा है। जरा सा मौका मिले तो ये तालिबान की तरह हर सीमा लांघने में संकोच नहीं करेंगे। यहाँ आरजेडी के बिहार मुखिया जगदानंद सिंह ने आरएसएस को भारत का तालिबान बताया। तालिबान नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान में और भारत में। ये आरएसएस तालिबानी ही है, ये और कुछ नहीं है। गाड़ी काटता है, मारता है इंसान को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को, पंचर काटने वाले को, किसी तरह जीव को पालन करने वाले को मारता है। तालिबान पर तीसरी चर्चा मध्य प्रदेश में चल रही है, जहां उज्जैन और इंदौर में धर्म के नाम पर हुई वारदातों के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के नाम पर पकड़े गए लोगों को तालिबानी कनेक्शन से गृह मंत्री ने जोड़कर कहा, सिमियों और चाहे तालिबानी सोचो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान जिंदाबाद का आएगा, चाहे पाकिस्तान से कनेक्शन का आएगा, चाहे तालिबानी संस्कृति का आएगा, मध्य प्रदेश में टूटेंगे।
छोड़ेंगे, कूटेंगे, पुलिस को बिल्कुल सिंगल स्टाइल में कूटने का। तालिबान का जिक्र कर्नाटक में भी होता है, जहां ओवैसी की पार्टी को तालिबान बताते हैं बीजेपी के महासचिव। MIM कर्नाटक का तालिबान का जैसे है, मुद्दा एक ही है। तालिबान का मुद्दा, MIM के मुद्दा, SDPI के मुद्दा एक ही है। कलबुर्गी में तालिबान नहीं चलेगा। असम में तालिबान के समर्थन में पोस्ट डालने वाले 14 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। फेसबुक ने तालिबान समर्थन करने वाली पोस्ट को प्रतिबंधित कर रखा है। हिंदू धर्मगुरु तालिबानी सोच के साथ खड़े होने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और तालिबान वाले अफगानिस्तान की चर्चा इतनी बढ़ चुकी है कि देश में सवाल महंगाई पर करिए, जवाब मिलेगा तालिबान के अफगानिस्तान चले जाओ। लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाए, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, तब भारत की खूबी का पता चलेगा कि महंगाई चरम सीमा पे है। अपने नहीं तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर पेट्रोल तो है कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस हालत से देश गुजर रहा है। तालिबान राजनीति में एक ऐसा शब्द बन गया जिसका इस्तेमाल अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं, कहीं वार के लिए, कहीं बचाव के लिए। आज तक ब्यूरो। चुनाव आया, क्या लाया? अफगानिस्तान वाला तालिबान लाया। जी हां, इसी पर आप देख रहे थे हमारी विशेष पेशकश। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।